बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में कोर्स सेंटर क्या है और इसमें अगर हमारी एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो उसके एक्सपेंसेस को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। इसमें उसके लिए अकाउंटिंग फीचर्स के अकाउंट में जाएं। जो कंपनी जिसमें आपने कोर्स सेंटर क्रिएट करना है उसे ओपन कर लें। फिर यहाँ पे देखें कोर्स सेंटर, मेंटेन कोर्स सेंटर की ऑप्शन है ये, ठीक है। ये अभी नो आ रहा है, आपने सिर्फ इसे यस कर देना है, ठीक है। यस करके सेव कर दें, ठीक है। अब होगा ये कि चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा एक ही होगा, ठीक है, लेकिन हम एक से ज़्यादा ब्रांचेस में एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज़ करेंगे। वो किस तरह से? उसके लिए अकाउंट इन्फो पे जाएं, कोर्स सेंटर में जाएं, क्रिएट में जाएं। कोर्स सेंटर क्रिएट करना है। हमारे हैं जी हेड ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद ब्रांच, कराची ब्रांच। प्राइमरी ही रखना है अंदर इसे, ठीक है। और मुल्तान ब्रांच, एक हेड ऑफिस है, 3 ब्रांचेस है, ठीक है। हमने इसे ओपन कर लिया। अब हमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस के अलग अलग रिकॉर्ड हों, ताकि हम देख सकें कि किस ब्रांच का कितना एक्सपेंस है, कितनी सेल है, वो ब्रांच जो है हमें कितना कमा के दे रही है, ठीक है। उसके लिए अकाउंटिंग वॉचेस पे जाएं। यहाँ पे अब हम एक पेमेंट करने लगे हैं बाय कैश, ठीक है। कैश के थ्रू हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट क्या करनी है? रेंट ऑफिस है, रेंट देने लगे। कितना रेंट है? 3 लाख है जी, ये ब्रांचेस का हेड ऑफिस का मिला के, ठीक है। किस ब्रांच का कितना है हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। हेड ऑफिस पहले, हेड ऑफिस का कितना रेंट है हम कर लेते हैं जी 80,000 है, ठीक है। इस्लामाबाद, इसका भी 80,000 कर लेते हैं। कराची, $70,000। और मुल्तान ब्रांच जो है हमारी, इसका भी 70,000, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपने यहाँ पे नरेशन दे देनी है। रेंट, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस, मंथ ऑफ, जिस मंथ का भी है, ठीक है। आपने वो मंथ यहाँ पे नरेशन में दे दें और इसे सेव कर दें। देखने कितनी आसानी से हमने ये कर दिया है कि अब एलोकेट कर दिया ना हमने एक्सपेंसेस, कि जिस ब्रांच का जितना जो एक्सपेंस है वो उसी को जाके हिट करेगा, ठीक है। मेन में हम देख सकते हैं कि रेंट एक्सपेंस कितना है, वो 3 लाख है। हेड ऑफिस का कितना है और ब्रांच ऑफिस का कितना और किस ब्रांच का कितना है वो आप इजीली देख सकते हैं। इस तरह से कोर्स सेंटर को यूज़ करें। अब हम कोई इसमें ओवर एक्सपेंस, ठीक है, कर लेते हैं। बाई कैश करना है या बैंक देना है, अभी कैश ही कर लेते हैं। मैं अब यहाँ पे कर लेता हूँ जी सैलरी पे कर देते हैं, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। अब सैलरी एक्सपेंस टोटल पे करने जा रहे हैं कि मैं कर लेता हूँ जी, ठीक है, 4.5 लाख सैलरी है जी टोटल अभी, ठीक है। उसमें से हेड ऑफिस की कितनी है? हेड ऑफिस की मैं कर देता हूँ जी 1,30,000, ठीक है। इस्लामाबाद ऑफिस की हम कर देते हैं 1,00,000,
10,000। कराची ऑफिस की कर देते हैं हम 1,00,000, 10,000 और मुल्तान की कर देते हैं हम 1,00,000। तो ये देखें यहाँ पे हमने एलोकेट कर दी है, टोटल दे दिया कि ये हमारी सैलरी टोटल ये है और किस ब्रांच की कितनी है वो हमने ये दे दिया। देखें एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वही यूज़ हो रहा है तमाम ब्रांचेस के लिए, हमें अलग से चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खूबसूरती ये है टैली की, ठीक है। अब यहाँ पे आप नरेशन दे दें, सैलरी पेड फॉर हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस मंथ ऑफ, जिस मंथ की दे रहे हैं वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। ये रिकॉर्ड कर लिया हमने। अब इन ब्रांचेस के लिए परचेज़ कर लेते हैं, फिर सेल करते हैं और फिर आपको इसका इम्पैक्ट दिखाते हैं। उसके लिए अकाउंटिंग वॉचेस में जाएं, क्रेडिट पे परचेज़ और सेल्स करना मैं सिखा चुका हूँ। अब हम कैश पे कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पेमेंट करते हैं डायरेक्ट कैश, ठीक है। परचेज़ हम कर लेते हैं, तो परचेज़ अकाउंट को सिलेक्ट करें। आइटम जो परचेज़ करने जा रहे हैं, कंप्यूटर टेबल कितनी हैं वो ले लें, हम 20 लेंगे। टेबल रेट क्या रखेंगे, 20,000 की एक टेबल ले रहे हैं, ठीक है। 4 लाख की ये हो गई हैं। एंड लिस्ट कर दें, यहाँ पे देखें अब 4 लाख की हैं ये। यहाँ पे आपने अब इसके बाद टैब प्रेस करेंगे और एलोकेट कर देंगे कि किस ब्रांच के लिए कितनी कंप्यूटर टेबल ले रहे हैं आप, ठीक है। अमाउंट आप उसे एलोकेट करेंगे। हेड ऑफिस के लिए कितनी है, हेड ऑफिस के लिए 6 हैं तो वो बन जाएंगे 1,20,000 की। इस्लामाबाद ऑफिस के लिए भी 6 ले लेते हैं, 1,20,000, ठीक है। कराची ब्रांच के लिए 4 हैं 80,000 की, और मुल्तान के लिए 4 हैं वो भी 80,000, ठीक है। इसके बाद नरेशन दे दें, कंप्यूटर टेबल्स 20 नंबर्स परचेज फॉर हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है। सेव कर दिया। अब हम करेंगे रिसीट्स, डायरेक्ट कैश सेल करेंगे। रिसीट्स को सिलेक्ट कर लें, कैश पे कर रहे हैं कैश ले लें। यहाँ पे हम पहले करने के जा रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पे वहाँ पे परचेज़ किया था, यहाँ पे सेल करेंगे, हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। कैश पे है, कंप्यूटर टेबल है, ठीक है। यहाँ पे कितनी कर रहे हैं मिकदार दे दें, टोटल हम 20 की 20 कर देते हैं, ठीक है। रेट 20 की ली थी, 25 की सेल कर रहा हूँ मैं, 5 लाख बन जाएगी टोटल अमाउंट। एंड लिस्ट यहाँ पे करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपने एलोकेट करना है, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हो गया कि एलोकेट करना है, कॉस्ट एलोकेशन फॉर कंप्यूटर टेबल, ठीक है। अब कितनी कितनी सेल की है, किस किस ब्रांच की कितनी थी आपको पता ही है। हेड ऑफिस के लिए 6 टेबल थी, ठीक है, तो वो बनती हैं 1.5 लाख की। सेल अगर प्राइस करें, परचेज़ हमारी बन रही थी 1,20 की, ठीक है। सेल करेंगे हम 6 25,000 के हिसाब से, तो वो 1.5 लाख की होंगी, ठीक है। इसी तरह से इस्लामाबाद ऑफिस के लिए वो भी 6, हमने 6 की 6 सेल कर दिया तो 1.5 लाख में वो गई। कराची के लिए 4 थी तो 1 लाख की ये हो जाएंगी। मुल्तान के लिए भी 4 टेबल सेल कर दी तो 1 लाख की ये होगी, ठीक है जी। यहाँ पे अब टैब प्रेस करके आप नरेशन में आ जाएंगे।
कंप्यूटर टेबल्स 20 नंबर, सेल्स ऑन कैश फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस। ठीक है, टैब प्रेस किया है, बाहर आ जाते हैं मेन पे। अभी इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं कॉस्ट सेंटर में। उसके लिए ये डिस्प्ले में जाएं आप, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर में, और कॉस्ट सेंटर ये कैटेगरी समरी में जाएंगे तो मेन समरी दे देगा आपको। ठीक है, डेबिट क्या है, ये जो एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं उसने। ठीक है, और क्रेडिट जो सेल किया उसने वो आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इसका ब्रेकअप देखना है तो वो भी देख सकते हैं। देखें हेड ऑफिस का ये है कि सेल इसने ये की है 1.5 लाख की, परचेज अकाउंट्स जो है 1,20,000 के साथ है, और 2,10,000 के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हैं। ठीक है, इसका ब्रेकअप देखना है तो Alt F1 करें तो वो ब्रेकअप दे देगा कि उसमें क्या है, सेल क्या है, कितनी है 1.5 लाख, परचेज अकाउंट 20 है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, रेंट है 80,000 का, और सैलरी एक्सपेंसेस हैं 1,30,000 के। ठीक है, ये करने के बाद देखें डेबिट हमारे ये आ रहे हैं, एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, क्रेडिट में सेल आई है, क्लोजिंग बैलेंस उसने दे दिया है 1,80,000 का, 1,80,000 के साथ अभी ये लॉस में है, ये कह लें। ठीक है, अभी ये ब्रांच लॉस में है, अभी हमने और सेल करनी है तो वो करके देखते हैं कि इस महीने में वो प्रॉफिट में जाती है कि नहीं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। इस्लामाबाद ब्रांच को देखना है इसी तरह से कि 1,60,000 के साथ ये देखें क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट आ रहा है इसका। ठीक है, डेबिट में एक्सपेंसेस है, डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो ये क्लोजिंग बैलेंस ये देखें हमारा ये लॉस है। ठीक है, तो इस ब्रांच में अब आपने मज़ीद सेल करके ना आपको इसका इम्पेक्ट दिखाते हैं ताकि सही से समझ आ जाए। उसके लिए अकाउंटिंग वॉचेस में दोबारा से जाएं। ठीक है, अभी पहले पेमेंट करें, परचेज़ कर लेते हैं, फिर सेल कर देते हैं। पेमेंट करने कैश परचेज़ कर लेते हैं जी। ठीक है, जैसे पहले किया हमने, यहाँ पे परचेज़ का अकाउंट हिट करवाते हैं पहले। ठीक है, क्या लेने जा रहे हैं, रिवॉल्विंग चेस ले लें दोबारा से। ठीक है, कितनी लेनी है, 40 ले लें, 10-10 ले लें तमाम ब्रांचेस के लिए। ठीक है, अमाउंट कितनी है इसकी, 5,000 है, आप 5 ही रहने दें। ठीक है, पहले भी 5 की ली थी। हेड ऑफिस 50,000 के साथ कर दें, इस्लामाबाद 50 के साथ, कराची 50, मुल्तान 50। ठीक है, ये करने के बाद चेयर्स ले लें, अब टेबल ले लें, कंप्यूटर टेबल। ठीक है, कितने ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं हम। ठीक है, 20,000 का है, हमने तय किया था 20 का ही रखते हैं। तो ये जो है अब एलोकेट कर देते हैं टैब प्रेस करके किस किस ब्रांच का कितना है। हेड ऑफिस का कितना है, 2 लाख हेड ऑफिस को दे दें। ठीक है, इस्लामाबाद 2 लाख दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं, तो प्रॉफिट में किस तरह से लेके जाना उसे। कराची जल्दी से कर लेते हैं 2 लाख, मुल्तान 2 लाख। ठीक है, ये कर लेने के बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे टेबल्स परचेज हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस और सेल्स के लिए।
अब हम इसके बाद सेल कर देते हैं इसे। अब कैश सेल करनी है तो उसके लिए रिसीट्स पे जाएं, कैश पे क्लिक करें, यहाँ पे सेल्स अकाउंट हिट करवाएं और क्या क्या आपने करना है सेल। कंप्यूटर टेबल है, कितनी करनी है 40 की 40 सेल कर दें। 25,000 की मैं 40,000 कर रहा हूँ ताकि हम प्रॉफिट में चले जाएं, आपको इम्पैक्ट दिखा सकूँ उसका। ठीक है, ये है एंड लिस्ट करें। ठीक है, ये हेड ऑफिस को कितना करना है, चार लाख सबको दे दें। हेड ऑफिस इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान। ठीक है जी, ये सबको कर दिया। इसके बाद चेयर कितनी है 40, 5 लाख है। एंड लिस्ट करें और एलोकेट कर दें। हेड ऑफिस को कितना करना है 1,25,000। इस्लामाबाद 1,25,000। कराची 1,25,000 और मुल्तान 1,25,000। ठीक है, ये कर लेने के बाद ये देखने आपने एलोकेट कर दिया है, जितनी अमाउंट थी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। हमने इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया है कि परचेज़ भी हमने क्वांटिटी सेम किया और सेल भी है जो क्वांटिटी सेम कर रहे हैं, इसलिए सेम अमाउंट ही एलोकेट की है। अगर क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो ब्रांच वाइज तो आपने उस हिसाब से एलोकेट करनी है। ठीक है, ये कर लेने के बाद मेन वोचर पे आ जाएं टैब प्रेस करके, फिर टैब प्रेस करें और नरेशन में लिख दें कंप्यूटर टेबल एंड चेयर्स सेल्स बाय कैश। सेव कर दिया है। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। उसके लिए डिस्प्ले में आ जाएं, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएँ, कॉस्ट सेंटर में आएँ। अब हम कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज देख लेते हैं। हेड ऑफिस का देखें। अब देखें कि क्रेडिट में सेल्स देखें कितनी आ रही है 6,75,000 की। ये देखें सेल्स अकाउंट, परचेज़ अकाउंट, परचेज़ 370 की थी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है। आपको प्रॉफिट का अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रांच प्रॉफिट में जा रही है। देखें अब क्रेडिट में चला गया डेबिट से। ठीक है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होता है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक हो गया जी, ये हो गया। दूसरी ब्रांच इस्लामाबाद का देख लें आप। ये देखें सेल्स अकाउंट 6,75,000 के साथ क्रेडिट हो रहा है, परचेज़ अकाउंट 3,70,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने इसका ब्रेकअप देखना है तो Alt F1 प्रेस करें तो इसका ब्रेकअप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप ब्रांच वाइज जो है ना अकाउंट मेंटेन करके बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि उस ब्रांच का स्टेटस क्या है। मज़ीद बेहतर करने के लिए आप जो है मेजरमेंट जो आपने लेने हैं वो आप ले सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए ये रिपोर्टिंग जो है बहुत बेहतर है, तो इसके लिए मैं टैली को प्रेफर करता हूँ। टैली को आप यूज़ करें अदर सॉफ्टवेयर्स की निस्बत, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। कॉस्ट सेंटर इन्होंने जो इसमें बनाया कमाल ही बनाया है। आप देखें कि चार्ट ऑफ अकाउंट एक ही है, लेकिन कॉस्ट सेंटर को यूज़ करके हम बड़ी आसानी से एक से ज़्यादा ब्रांचेस के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को देख के मैनेजमेंट ने जो मैयस लेने हैं वो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि टैली में कॉस्ट सेंटर को यूज़ करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने क्या सीखा और कितना सीखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।